कि इनकी जो स्टोरी है वो एक्चुअली में रियल लाइफ के कपल से इंस्पायर्ड है और उन्हें बचपन से ही गोताखोरी करनी पड़ गई थी ना चाहते हुए भी। पर ड्रामा के अंदर में हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जब हमारी फीमेल लीड बूढ़ी हो जाती है और हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा मेन लीड है गुजर चुका है, वो अब इस दुनिया से चला गया है। ये जो चीज है ना वो एक्चुअली में हुई थी। पहले बात कर लेते हैं इस ड्रामा के बारे में। व्हेन लाइफ गिव यू टैंजरीन्स, ये जो ड्रामा है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ड्रामा है, मास्टरपीस ड्रामा है रोमांस की कैटेगरी के अंदर में, और अभी तक इसने काफी सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म के अंदर में। इस ड्रामा के अंदर में जो हमें लव स्टोरी देखने को मिलती है हमारी फीमेल लीड और मेल लीड के बीच में, वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है और काफी सारे लोगों को ये पसंद भी आई है, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनली काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है। टॉप 1 पर ये 6 कंट्रीज के अंदर में अभी रैंक कर रही है और टॉप 10 पर काफी सारी इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर में रैंक कर रही है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म के अंदर में। और ये नेटफ्लिक्स की नॉन इंग्लिश सीरीज बन चुकी है जिसे काफी ज्यादा देखा गया है रोमांस की कैटेगरी के अंदर में। इसे 5.5 मिलियन व्यूज पिछले ही हफ्ते मिले थे, जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा देखी जा रही है ये सीरीज। इस सीरीज के बारे में अभी काफी सारी बातें हो रही है इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब के अंदर में, काफी सारी रील्स भी वायरल हो रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि इनकी जो स्टोरी है वो एक्चुअली में रियल लाइफ के कपल से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड मैं यहाँ पर इसीलिए कह रहा हूँ, राइटर है उसने इंस्पिरेशन ली थी और उसके बाद में उसने अपनी कल्पना से सारा ड्रामा लिखा है। जहाँ पर जो हमारी फीमेल लीड का नाम रहने वाला वो रहने वाला है होंग क्योंग जा, जो पैदा हुई थी जेजू आइलैंड के अंदर में और उसे बचपन से काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। वो इसी सब पर बेस्ड पूरा का पूरा ड्रामा भी है और उनकी लाइफ की स्टोरी भी ऐसी रहने वाली थी, जहाँ पर उसी आइलैंड के अंदर में 5 साल की उम्र में उनकी मुलाकात अपने हस्बैंड से होती है डाइविंग करते दौरान, और उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है कि आगे जाकर वो कैसे कपल बनते हैं, लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। कुछ इवेंट इस ड्रामा के अंदर में जो हमें देखने को मिले थे ना वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। जैसे कि हमारी जो फीमेल लीड है उसकी जो मॉम है वो बचपन में यानी 5 साल की उम्र में ही गुजर जाती है, जिसके बाद में ड्रामा के अंदर में हमें देखने को मिला था कि वो अपने स्टेप फादर के साथ में रहने के लिए जाती है और वहाँ पर वो अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखती है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि वो अपने स्टेप मदर के पास में रहने के लिए गई थी और वहाँ पर उन्होंने अपने 8 सिबलिंग्स का ध्यान रखा था और उन्हें बचपन से ही गोताखोरी करनी पड़ गई थी ना चाहते हुए भी। पर ड्रामा के अंदर में हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हालांकि वो बड़े होने के बाद में स्टार्ट करती है फिशिंग वगैरह करना या फिर बेचना ऑक्टोपस वगैरह अपनी फैमिली के लिए ही, बट रियल लाइफ के अंदर में उन्होंने बचपन से स्टार्ट कर दिया था। जो भी वो पैसे इकट्ठा करती थी, जो भी पैसे बचते थे वो अपने सिबलिंग्स यानी भाई बहनों के सामान खरीदने में यूज करा करती थी, जो कि काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। और इसी दौरान में ना जो हमारी फीमेल लीड जिनका किरदार आयु ने प्ले किया था एज ए सुन, वो जो है ना पाक बो गम से मिलती है यानी कि ग्वाक-सिक से मिलती है और बचपन से ही उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे कि हमें ड्रामा के अंदर में देखने को मिला था 6 सालों के अंदर में ही वो दोनों शादी कर लेते हैं लव स्टोरी स्टार्ट होने के बाद में, और उसके बाद में उनके बच्चे भी होते हैं। जैसे कि हमें ड्रामा के अंदर में देखने को मिला था एक बड़ी बेटी होती है और 2 बच्चे होते हैं, और एक बच्चा जो है ड्रामा के अंदर में हमें देखने को मिला था कि समुद्र उसे निगल रहता है और वो इस दुनिया से चला जाता है, जिसके बाद में दोनों काफी तरीके से टूट जाते हैं, बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे होते अपने आप को, पर किसी तरह अपने 2 बच्चों के लिए ये जिंदगी जीते हैं और अपने आप को संभालते हैं। और कैसे इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है, किस तरीके से ये बचपन से एक दूसरे को प्यार करते थे, फिर यंग एज में इन्होंने लव स्टोरी स्टार्ट करी अपनी, और उसके बाद में कैसे इन्होंने शादी करी और शादी के बाद में जब इनके बच्चे हुए तो इनका स्ट्रगल क्या था वो सब इस ड्रामा के अंदर में हमें देखने को मिला था। इस ड्रामा के अंदर में जैसे कि हमें दिखाया गया था जो हमारी फीमेल लीड है वो बचपन से ही पढ़ना चाहती थी, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देती थी और अपने परिवार के चलते अपने 8 सिबलिंग्स के चलते वो पढ़ नहीं पाती थी, वो उनका ख्याल रखने में बिजी रह जाती थी, यानी उनके लिए खाना बनाना, उनकी देख रेख करना, उसी के चक्कर में वो अपना एजुकेशन में ज्यादा फोकस नहीं कर पाती है। यही सब हमें इस ड्रामा में देखने को मिला था, पर ड्रामा में थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है, जहाँ पर जो हमारी फीमेल लीड पढ़ती है, एजुकेशन स्टार्ट रखती है, जहाँ पर हमारा पाक बो गम उससे सपोर्ट करता है यानी कि ग्वाक-सिक, वो एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था, रियल लाइफ में अलग था इंसिडेंट। और साथ ही में रियल लाइफ के अंदर में जो हमारी फीमेल लीड है वो एक्चुअली में एक टॉप के लीडर के खिलाफ में खड़ी हो जाती है अपने गांव के अंदर में, और वो जीत भी जाती है, और वहां पर भी हमारा जो रियल लाइफ वाला ग्वाक-सिक है वो सपोर्ट करता है उसे और हर चीज में आगे उसे पुश करता है और उसका सपोर्ट का पिलर बनकर खड़ा रहता है उसके साथ में हमेशा। और यही जो चीज है ना इस ड्रामा के अंदर में काफी ज्यादा खूबसूरत तरीके से दिखाई गई है, जो हर किसी को पसंद भी आ रहा है आज की डेट में, और काफी सारी ऑडियंस जो है ना इससे कनेक्ट भी कर पा रही है। और टिपिकल जो रिच एंड पुअर गर्ल वाला टॉपिक था वो अब पीछे छोड़ दे रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हमें ऐसे टाइप की लव स्टोरी और देखनी है। तो अब शायद से ये जो ड्रामा है ना ये एक ऐसा प्लस पॉइंट लेके आया कि ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर में जहाँ से हमें अच्छे ड्रामाज आगे देखने को मिल सकते हैं, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं करी होगी। वैसे टाइप के ड्रामा शायद से हमें रोमांस कैटेगरी के अंदर में देखने को मिल जाएंगे, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे इस ड्रामा की तरह। ये एक मास्टरपीस ड्रामा था, अगर आपने इसे नहीं देखा है तो जाकर इसे जरूर से देखना। बात कर लेते हैं इसकी एंडिंग के बारे में, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा ग्वाक
वाक्सिक है वो इस दुनिया से चला जाता है और अपनी बीवी के लिए काफी चीजें करता है, बच्चों के लिए काफी चीजें करता है। वो एक्चुअली में रियल लाइफ के अंदर में हुआ था इन कपल के साथ में, जहाँ पर वाक्सिक जो है अपनी बीवी को छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसे कैंसर होता है और कैंसर का इलाज जो है वो पहले वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं और काफी लेट पता चलता है उसे होता है अर्थराइटिस, सीवर अर्थराइटिस, जिसकी वजह से वो दुनिया से चला जाता है और उसको गए वो इस दुनिया से हो चुके हैं पूरे के पूरे 6 साल से भी ज्यादा आज के टाइम पर। आपने ड्रामा के अंदर में देखा होगा कि जो हमारी फीमेल लीड है वो से हमारे मेल लीड की प्रेजेंस फील होती है उसके जाने के बावजूद भी, और यही जो चीज है ना वो एक ट्रू लव की तरह सामने में आता है इस ड्रामा के अंदर में, जहाँ पर सभी की आंखें भर आ जाती है इस मूवमेंट के अंदर में। जहाँ पर एंडिंग में आपने देखा होगा ना, जहाँ पर वो अपनी बीवी से कहता है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो तुम हंसना, तुम मुस्कुराते हुए मुझे अलविदा करना, मुझे तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो और मेरा दिल दुखता है और मैं अच्छे से नहीं जा पाऊंगा इस दुनिया से। और तब जो हमारी फीमेल लीड है ना वो उसे हंस के विदा करती है। और ये जो मोमेंट था इस ड्रामा के अंदर में काफी ज्यादा खूबसूरत तरीके से दिखाया गया था और एक्चुअली में भी ये ऐसे ही हुआ था और रियल लाइफ स्टोरी भी कुछ इनकी ऐसी ही थी। इनकी लाइफ में काफी सारी डिफिकल्टीज आती जो हमें इस ड्रामा के अंदर में देखने को मिली थी, बट उसके बावजूद भी कैसे वो दोनों एक साथ मिलकर इन सभी डिफिकल्टीज का सामना करते हैं वो काफी ज्यादा खूबसूरत तरीके से इस ड्रामा के अंदर में दिखाया गया है, जिसकी वजह से हमें ये ड्रामा बार बार पसंद पे और पसंद आए जा रहा है और काफी सारे व्यूअर्स इस ड्रामा को देखने के बाद में खुश हो रहे हैं। और के ड्रामा के लिए जो रिस्पेक्ट और लव था ना वो बढ़ चुका है काफी सारे लोगों के नजरों के अंदर में, जो पहले बोलते थे कि के ड्रामा के अंदर में सिर्फ ये देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा, और उनकी सोच अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब वो किसी और तरीके से सब चीजों को देख रहे हैं और उनका जो व्यू है वो वाइडन हो चुका है। तो आई होप आपको जो वीडियो है ना पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलूंगा आपको अपनी वीडियो में ऐसी ही रोमांचक वीडियो के साथ में। बाय बाय।